विद्यार्थियों, आरआर पटेल 10th मैथ क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मूल ज्ञात करने की तीनों विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना सीखा था। अब हम मूलों की प्रकृति की मूल कैसे हैं ज्ञात करना और फिर उनके मूल ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति के लिए यदि हमारे पास द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मूल जो समीकरण है हमारे पास मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, bx का गुणांक है और c अचर पद है। यदि इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, क्या ज्ञात करना है हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, b है x का गुणांक, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक और c है वो अचर पद है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है यानी धनात्मक आता है, 0 से बड़े का मतलब 1 2 3 4 5 धनात्मक, तो उस द्विघात समीकरण के मूल है वो वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान। वास्तविक आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। दो मूल आते हैं जब हम समीकरण हल करते हैं तो x के दो मान आएंगे, दोनों वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में आ गया मान लो, तो मूल होंगे काल्पनिक, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर b स्क्वायर माइनस 4 कोई समीकरण है हमारे पास, यदि उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, माइनस में आ गया, तो उस समीकरण के मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि उस समीकरण के मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तीसरी स्थिति ये आती है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, 0 है, ना तो माइनस में है ना प्लस में है, ना तो 0 से छोटा है ना 0 से बड़ा है, तो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, दोनों एक जैसे आएंगे। पहले क्वेश्चन आया था उसमें दोनों समान आए थे, तो वो ऐसी स्थिति होती है, तब मूल है वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ये तीन स्थितियां हैं। यदि प्रश्न में आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और संभव है तो हल ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास तीन स्थितियां हैं, तीनों में से कोई भी स्थिति आ जाए। अगर ये स्थिति आती है तो मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, केवल हम काल्पनिक लिख करके छोड़ देंगे। अगर ये दोनों स्थितियां आती है तो आगे हमारे पास तीन विधियां हैं, तीनों से किसी भी विधि से इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं। पहला उदाहरण है हमारे पास, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी हम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। दोनों स्थितियों में हम ये देखेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, फिर उसके मूल ज्ञात करेंगे। तो यहां से हम पहले a का मान देखते हैं कितना आएगा। a क्या होता है, x स्क्वायर के गुणा में है वो a है, b कितना आएगा, x के गुणा में है वो माइनस 3, माइनस है तो साथ लगेगा, c बराबर 5 बराबर 0। a का मान, b का मान, c का मान, तीनों के मान आ गए।
अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है b² माइनस 4ac। ये मान ज्ञात करते हैं। b की जगह कितना रख दें, -3 का स्क्वायर माइनस का निशान 4 इंटू 2 इंटू c 5। देखो यहां से इसमें हमने मान रख दिया, b की जगह -3 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया और c की जगह 5। और -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9 और ये हो गया 10 माइनस के 40। 40 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो 40 में से 9 घटाएंगे माइनस के 31। b² माइनस 4ac का मान आ गया -31, जो कि 0 से छोटा है, जो कि 0 से छोटा है। माइनस का आते 0 से छोटा होता है, माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है। तो b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, अतः मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। इन्हें ज्ञात करना संभव नहीं है। ये ज्ञात आगे नहीं किया जा सकता, तो हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो उसके आगे लिख देंगे मूल काल्पनिक है, कल्पना की जा सकती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। यहां से a का मान देखते हैं, a कितना आएगा। a होता है x² का गुणा 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। ये a है, ये b है और ये c है। अब हमारे पास b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। b² माइनस 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 इंटू 4। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का 3। √3 गुणा √3 3, 16 किया 48, ये आ गया 48 माइनस 4 किया 12, 12 चौके 48 बराबर 0। 48 में से 48 घटा दिया 0, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया, बराबर है 0 के। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। वास्तविक होंगे और समान आएंगे, एक जैसे आएंगे दोनों। ये हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली यहाँ कि मूल कैसे हैं। मूलों की प्रकृति के लिए हमें केवल b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। अब हम मूल ज्ञात करेंगे कि मूल क्या वास्तव में समान है या नहीं है। तो हम द्विघाती सूत्र से इसको करते हैं, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर, हमने पढ़ा था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। अब हमारे पास जो मान है a b c के वो इसमें रख देते हैं। x बराबर -b, माइनस का तो निशान लगाना ही है, b का मान -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान हमारे पास 0 आ गया, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं यहाँ, यदि हमारा ये ज्ञात किया हुआ है तो 0 का अंडर रूट
जीरो पे अंडर रूट लगा देंगे, बटा में 2a, 2 इंटू a का मान है हमारे पास 3, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और ये आ गया 6। अब हम पहले प्लस चिन्ह लेते हैं, x बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटा में 6, और माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटा में 6 माइनस 0, तो ये देखो कि x बराबर 4 अंडर रूट 3 में 0 जोड़ेंगे तो 4 अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, और ये भी x बराबर घटाएंगे तो भी 0 जब घटाते हैं जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे अपने थोड़ा इसको आगे हल कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 3 बटा 3, और ऐसे इसको लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 3 बटा 3। अब देखते हैं कि यहां से x का मान 2 अंडर रूट 3 बटा 3, और यहां भी 2 अंडर रूट 3 बटा 3, दोनों समान है। क्यों समान है? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 था, 0 होने पर दोनों मूल समान होते हैं। तो ऐसे जितने भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करें। द्विघात समीकरण में कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, चुनिंदा प्रश्नों को, जिनकी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई है। पहले मैं 4.4 जो प्रश्नावली है उसका प्रश्न नंबर 2 ले रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि k का मान याद कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यहां हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, यह समीकरण, इसमें हमें समीकरण है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है जिससे कि इस समीकरण के मूल है वो बराबर आ जाए। तो हम kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, पहले इसको मूल रूप में बनाते हैं समीकरण को, कि ब्रैकेट खोल देंगे, k x का गुणा x से x स्क्वायर माइनस 2 k का गुणा x से kx, इसका गुणा इससे होगा, इससे भी होगा, प्लस 6 बराबर 0। अब वही समीकरण आ गई हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से a का मान है k, b का मान माइनस 2k और c का मान 6। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि उसके 2 बराबर मूल हैं, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब 2 मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। उसका हम यहां उपयोग करेंगे, मूल समान है। प्रश्न में ये कंडीशन दी गई है कि ये जो समीकरण है इसके मूल तो समान है, मूल समान है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हम बी स्क्वायर बी का मान रख देते हैं, बी का मान है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के इंटू सी 6 माइनस बराबर 0। ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अब हम यहां से k कॉमन ले लेते हैं,
ये आ गया 4k और भी कॉमन, 4 और कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया k बच गया यहाँ माइनस 6k, k नहीं आएगा 6 ही आएगा, बराबर 0। ये गुणनखंड आ गया इसका। दो ही पद है, हम दोनों में से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, और k स्क्वायर और k में से k कॉमन आ गया, यहाँ बच गया k माइनस 6। अब इन दोनों का गुणनखंड हमारे पास आ गया 4k, या तो 4k का मान 0 होगा या k माइनस 6 का मान 0 होगा। तो यहां से k बराबर आ जाएगा 0/4, k बराबर 0, और यहां से k बराबर 6। तो दो मान आएंगे इसके, k बराबर 0 और k बराबर 6, ये दो मान आएंगे। इन दोनों मानों के लिए क्या होगा कि ये जो द्विघात समीकरण है उसके मूल है वो समान होंगे। k बराबर 0 और k बराबर 6, लेकिन इसमें क्या होगा कि k बराबर जो 0 मान है, यदि यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसके लिए द्विघात समीकरण है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए k बराबर 0 है वो इसका उत्तर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि k बराबर 0 से द्विघात समीकरण नहीं बनती है, अतः जो इसका वास्तविक उत्तर होगा वो k बराबर 6 आएगा। ये इसका उत्तर होगा। यदि k का मान 0 रखते हैं मान लो यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 बराबर 0, ये समीकरण बनेगी, जो कि समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। 6 रखेंगे तो 6x यहाँ रख देंगे, 6x², तो 6 से तो ये आ जाएगा, लेकिन 0 है वो इसके उत्तर में नहीं आएगा। इसका एक तरीका और मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको। अगर हम यहां से 4k² माइनस 24k बराबर 0, 4k² बराबर 24k, k² बटा k बराबर 24/4, k को यहां से हटा दिया, इसके बटा में आ जाएगा, 4 को हटा दिया इधर चला जाएगा, तो k² में k का भाग लगाएंगे तो k आ जाएगा, k बराबर 24 में 4 का भाग लगाया 6। ऐसे भी इसको किया जा सकता है। केवल एक उत्तर आएगा। यहां से हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इसका द्विघात समीकरण नहीं बनती है k बराबर 0 से, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। k बराबर 0, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है और यहां से भी इसको कर सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये माइनस नहीं है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास समीकरण है x माइनस 1/x बराबर 3, जहां x बराबर 0 नहीं है। अब ये क्यों लिखा होता है कि यदि x का मान यहाँ 0 लिख दिया जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। इसलिए कि x का मान 0 नहीं है, पिछले सवाल में आया था, वैसी स्थिति आ जाती है। अब हम इसको देखो, ये हमें देखने से नहीं लग रहा कि ये द्विघात समीकरण है, इसको हम सरल करते हैं और मानक रूप में लेके आते हैं। लघुत्तम आया x, 1 और x का लघुत्तम आएगा x,
एक का भाग एक्स में एक्स का गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का भाग एक्स में एक का गुणा एक्स से एक बराबर 3/1 बटा में हम अब यहां से क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणन भी बोलते हैं। तिरछा गुणा मतलब लेफ्ट हैंड का अंश और राइट हैंड का हर, लेफ्ट हैंड का हर और राइट हैंड का अंश से गुणा करेंगे। तो एक का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक से एक्स का गुणा हो जाएगा और 3 का हो जाएगा, ये बराबर में आएगा 3 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 3x, एक्स स्क्वायर 3x को इधर ले आते हैं, माइनस का हो गया और माइनस का 1 बराबर 0। हमें ये मानक रूप में समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण है। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं इसको द्विघाती सूत्र से कर रहा हूं। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यहां मैं a का मान लिख देता हूं। a का मान है एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है और b का मान -3 है, ये b आ गया और ये c आ गया -1। a b c के मान इसमें रख देते हैं। x बराबर माइनस b का मान -3 प्लस माइनस अंडर रूट a का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 20 के माइनस 4 लिखने में गलती कर दी। 20 स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC 1 इंटू -1 बट्टा में 2 इंटू 1। देख लेते हैं इसको। माइनस b का मान -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 बटा में 2a, ये हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 बट्टा में 2, ये आ गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 अंडर रूट 13 बट्टा में 2। तो प्लस चिन्ह लेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2 और माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। यहां जब प्लस माइनस ये आ रहा है, एक बार प्लस का निशान लेंगे एक बार माइनस का लेंगे तो दोनों मूल है वो आ जाएंगे। तो ये इस द्विघात समीकरण का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। द्विघात समीकरण में कुछ समस्याएं जो विद्यार्थियों के सामने आ रही है उनको ले रहे हैं। पहली समस्या है कि एक प्रश्न है 4.3 का 7वां प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा प्रश्न है और इसको थोड़ा सा हल करने का, जो पीछे जो प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें हमें एक चर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें हम 2 चरों से इसको करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, दो संख्याएं हैं उसमें से एक छोटी है और एक बड़ी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। दो संख्याएं हमने मान ली, एक छोटी है एक बड़ी है। बड़ी संख्या को मान लिया x, छोटी संख्या को मान लिया y। अब हमारे पास है दो संख्याओं के वर्गों, दो स्थितियां हैं यहाँ। पहली स्थिति क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर। तो क्या स्थिति बनेगी, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर। अंतर, अंतर का मतलब बड़े जो संख्या है उसमें से छोटे वाली संख्या घटा दें। अंतर वो होता है कि एक संख्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है। तो इसमें संख्याओं का वर्ग अंतर नहीं है, संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। दोनों के वर्गों का अंतर है वो 180 है। दूसरी स्थिति क्या है, इसको एक नंबर बना देते हैं समीकरण। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है, ये, इसका वर्ग वाई स्क्वायर किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुना, x का 8 गुना 8x। दूसरी स्थिति में हमारे पास ये आ गया कि वाई स्क्वायर है वो x का 8 गुना है, जो बड़ी संख्या है ना उसका 8 गुना है। 8 गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगी, 2 नंबर। अब 1 व 2 से देखो, यहां से वाई स्क्वायर का मान है वो यहां रख देते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमारे पास एक ही चर होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, 8x। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसको इधर ले आते हैं। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहां हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं इसको। 180 गुणा होना चाहिए और 8x जोड़ होना चाहिए। इसको हम द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर -8 और c बराबर 180। यहां से x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक -8b और अचर पद c है वो माइनस का आएगा -180। द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास क्या सूत्र होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। x बराबर -b प्लस माइनस नहीं मान रखना है, -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू -180 बट्टा में 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72 बट्टा में 2। ये 8 का वर्ग हो गया 64, 4 का गुणा कर दिया 180 से 720, 8
प्लस माइनस ये हो गया 4, दोनों को जोड़ देंगे 8 784 बट्टा में 2 अंडर रूट 784 784 किसका वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं 784 का 28 का होता है 28 को 28 से गुणा करें 28 का होता है 8 प्लस माइनस 28 बट्टा में 2 784 का वर्गमूल आ गया 28 रूट का निशान है। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 8 प्लस 28 बटा 2 बराबर 28 और 8 36 बटा 2 बराबर 18 और माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 8 माइनस 28 बटा 2 बराबर माइनस के 20 बटा 2 तो x का मान आ गया माइनस का 10। तो ये मान आ गया ऋणात्मक। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अतः बड़ी संख्या तो आ जाएगी 18 और छोटी संख्या क्या आएगी? यहाँ से ये जो निशान होता है इसमें एक बार प्लस लिया जाता है एक बार माइनस, तो प्लस लेंगे तो 8 प्लस 28 आएगा 28 और 8 36 बटा 2 18, माइनस लेंगे तो 8 माइनस 28 आएगा, तो 8 में से 28 घटाएंगे माइनस का 20 बटा 2 माइनस का 10, ये मान ऋणात्मक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अतः बड़ी संख्या तो आ गई 18 और छोटी संख्या हमारे पास दूसरी समीकरण थी y स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ से x का मान रख देते हैं y बराबर 8 इंटू 18 y स्क्वायर बराबर 64 8 8 8 144 तो y बराबर आ जाएगा 12। y स्क्वायर है, y स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे y और 144 का वर्गमूल 12, तो छोटी संख्या आ जाएगी, ये बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या आ गई 12। अब देखते हैं प्रश्न क्या था। वर्गों का अंतर 180 है। बड़ी संख्या का वर्ग 18 का वर्ग होता है 784 और छोटी संख्या का वर्ग 12 का वर्ग है 144। क्या दोनों का अंतर देखते हैं? 0, 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 1 गया 18 का वर्ग 784 नहीं होता 324 होता है 144। 0 12 में से 4 गए 8 2 में से 1 गया 180 आ गया। बड़ी संख्या 18 है, 18 का वर्ग 324 और y का वर्ग 12 180। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना? 144 और बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या 18, 18 का 8 गुना कितना होता है? 144, दोनों बराबर है। तो ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं, हम अपना उत्तर है वो मिला सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं, उनको पहले द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनको आगे हल कीजिए। हम एक दूसरी समस्या ले रहे हैं 4.4 का प्रश्न नंबर 3।
क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो हम क्या करेंगे, माना बगिया की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो लंबाई चौड़ाई मीटर में आएगी, और लंबाई कितनी आएगी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो 2x मीटर होगी। क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर। m का स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, m से मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, चौड़ाई x बराबर 800, ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800, 2 को यहाँ से हटाएंगे इसके बट्टा में आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 400 और वर्गमूल कर देंगे x बराबर प्लस माइनस 20। x स्क्वायर का वर्गमूल x और 400 का वर्गमूल 20 होता है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास x के दो उत्तर आ गए, x बराबर प्लस 20 और x बराबर माइनस 20। तो ये तो ऋणात्मक है, छोड़ देंगे, माइनस में है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये उत्तर नहीं आएगा। हमारे पास x का मान क्या आ गया, x क्या था, चौड़ाई थी, अतः चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, और लंबाई, लंबाई कितनी है 2x है, 2x बराबर 2 इंटू एक्स का मान है 20, ये आ गई 40 मीटर। तो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई और समस्या हो, कोई प्रश्न नहीं हल हो पा रहा हो तो आप मेरे पास भेजिए, मेरे को क्वेश्चन नंबर लगा के दे दीजिए, या किसी भी माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाइए, मैं उसको हल करके आप तक वापस पहुंचा दूंगा। आज मेरे हिसाब से ये द्विघात समीकरण का चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। आप इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने मैंने करवा दिए, उसके अलावा जो भी सवाल हैं जो आपने नहीं किए हैं या नहीं आए हैं, उनको करने का प्रयास करें किसी भी तरीके से। अगर नहीं आ रहे सवाल तो आप मुझे फ़ोन कीजिए या मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। और उदाहरण भी इनके, एक बार आपके पास में बुक्स नहीं है, उदाहरण चलो हम बाद में देख लेंगे। जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ मैं उसके प्रश्न आप तक भेज रहा हूँ, अगर उनमें से कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मेरे पास उसको भेजिए, मैं वैसे या तो कॉपी पे हल करके या वैसे वीडियो से आपको बता दूंगा। और समय समय पर आप होमवर्क है वो चेक करवाते रहें, जिससे हमें लगता रहेगा कि आप जो काम है वो कर रहे हो, या कौन विद्यार्थी है वो नहीं कर रहा है। तो कृपया करके आप अपना होमवर्क टाइम पे चेक करवाएं, और ज़्यादा ये है कि आप पढ़ने का पूरा प्रयास करें। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे तक पहुंचाइए। धन्यवाद।